नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और फिर एक बार हाजिर हूं दास्ताने गुनाह लेकर। आज भी कुछ ऐसी वारदातें घटी हैं जो हैरान करने वाली हैं। कहीं मौत ने खुशियों को छीना, कहीं हत्या की वजह है बेहद भयानक, कहीं इश्क में मिला धोखा तो कहीं ठगों को मिला मौका। तो चलिए शुरू करते हैं गुनाह, क्योंकि अपराध कभी दस्तक नहीं देता। उसका बेटा उसे ब्लैकमेल करता था, ब्लैकमेल करके पैसा लेता था और फिर एक दिन इस ब्लैकमेल के खेल से मां इतनी परेशान हुई कि निर्दयी मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को मौत के घाट उतार दिया। देखिए मुरैना का यह सनसनीखेज मामला, जहां एक मां ने अपने प्यार को छुपाने के लिए अपने आशिक के साथ मिलकर अपने बेटे को ही मार दिया। ये कैसा इश्क का बुखार, अपनी ही कोख पर किया वार। ये कैसी मां, ये कैसी ममता, आशिक के लिए बेटे की हत्या। मुरैना में जो घटना घटी उसे सुन न सिर्फ आपकी रूह कांप जाएगी, बल्कि अंदर एक नफरत भी पैदा हो, क्योंकि यहां एक औरत ने सारी हदें पार कर दी। आरोपी महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शिवनगर का रहने वाला सीताराम कुशवाहा 27 नवंबर से लापता था। पुलिस ने दर्ज कर जांच शुरू की। परिजनों ने नाबालिग के सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें वो अफीम खान नाम के शख्स के साथ दिखाई दे रहा है। लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जिसके कुछ दिन बाद 2 दिसंबर को देवपुरी बाबा मंदिर के पास ही सीताराम का शव मिला। पुलिस ने अफीम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अफीम ने पूछताछ में जो खुलासा किया वो सुन पुलिस भी हैरान रह गई। अफीम और नाबालिग की मां के बीच प्रेम संबंध थे, जिसे नाबालिग ने अपनी आंखों से देख लिया था। इसमें जो मुख्य आरोपी है रफीक खान, जो अम्बा का रहने वाला है, और मृतक की मां जो है गुंजाबाई, इन दोनों के कुछ प्राथमिक रूप से अवैध संबंध की कहानी सामने आई है। काफी समय से एक दूसरे के संपर्क में थे, तो बच्चे को इस बात की कहीं ना कहीं खबर हो गई थी। उस बदनामी के कारण इन दोनों ने मिलकर जो है, खासकर विशेषकर रफीक खान के द्वारा उस बच्चे को ले जाया गया, उसकी गला घोंटकर हत्या की गई। 2 मुख्य आरोपी हैं उसमें, जो गुंजाबाई और रफीक खान, दोनों को भी राउंड अप कर लिया है और उनसे अभी पूछताछ जारी। नाबालिग आरोपी को बार बार ब्लैकमेल करके पैसा लेता था, इसलिए आरोपी ने उसकी हत्या की साजिश रची, जिसमें नाबालिग की मां भी शामिल थी। आरोपी अफीम नाबालिग को देवपुरी बाबा मंदिर के पास लेकर पहुंचा, जिसके बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। सत्येंद्र तोमर, IBC 24, मुरैना। वो पति से अलग बहन के साथ रह रही थी, लेकिन वहां भी फूटी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा। झगड़ों से दूर रहने की उसकी कोशिश नाकाम रही और फिर एक बार पति से उसका सामना हुआ। पति एएसआई था, उसने बचने की खूब कोशिश की, बहन को आवाज भी लगाई, लेकिन मौत का तोहफा लेकर आए पति ने ना पत्नी को छोड़ा और ना ही बचाने आई साली को। दोनों की सांसें थमने तक आरोपी पति वहीं इंतजार करता रहा। भोपाल शहर के ऐशबाग इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक साथ पुलिस की कई अधिकारियों की गाड़ियां आकर एक बिल्डिंग के सामने रुकी। इस बिल्डिंग में तीसरे मंजिल पर चाकू से गोदकर एक एएसआई योगेश मरावी ने अपनी ही पत्नी विनीता मरावी और साली मेघा उइके को मौत के घाट उतार दिया। एएसआई योगेश मरावी का अपनी पत्नी विनीता मरावी से 4 साल से विवाद चल रहा था। दोनों अलग रहते थे। अचानक आज सुबह एएसआई हाथ में झोला लेकर पत्नी के फ्लैट में पहुंचा और उसने घर में काम कर रही नौकरानी को बाहर निकाला और फिर घटना को अंजाम दिया। मंडला थाने में पदस्थ एक एएसआई है जिनका अपनी पत्नी से काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है। तो उनकी पत्नी और उनकी साली वो दोनों यहाँ रहते थे और सुबह उनकी उपस्थिति यहाँ देखी गई है।
और आसपास आवाज़ें भी आई हैं, तो इससे पूरी संभावना है कि उनके द्वारा मर्डर किया गया है। अभी घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है, एफएसएल अधिकारी मौके पर हैं। पड़ोसियों ने पहले विवाद और फिर चीखने चिल्लाने की आवाजें तो सुनी, लेकिन कोई बचाने नहीं पहुंचा। नौकरानी ने मदद की गुहार भी लगाई और 100 डायल भी किया, लेकिन जब तक पुलिस आती, आरोपी पत्नी और साली को मौत के घाट उतार चुका था और फिर वहां से फरार हो गया। इनके पति पत्नी के आपसी विवाद इसकी मुख्य वजह है। इनके विवाह के बाद से कुछ समय पश्चात से इनके बता रहे हैं कि कई सालों से इनके बीच में विवाद था और पिछले कुछ माह में विवाद ज़्यादा हो रहा था और मे बी मतलब सेपरेशन पत्नी भी चाह रही थी और अभी उसी से आवेश में आके उन्होंने किया है इस तरह की घटना इनके द्वारा। पड़ोसियों की माने तो मृतक दोनों बहनें यहाँ साथ रहती थी। घर में किसी और का आना जाना भी नहीं था, ना ही कभी किसी से विवाद हुआ और दोनों अपार्टमेंट पर रहने वाले अन्य लोगों से भी बातचीत कम किया करती थी। कभी नहीं, क्योंकि वो ना अपने काम से काम रखती थी, अपना जॉब पे जाना आना, और फिर उनको कभी ऐसे घूमते भी नहीं देखा कि अदर निकलती हो कभी कभी। ये पूरा मामला ऐशबाग थाना क्षेत्र के सिम्मी अपार्टमेंट फेज 3 का है। मौके पर एफएसएल टीम और पुलिस की डॉग टीम पहुंचकर जांच कर रही है। इधर डीएसपी जोन 1 प्रियंका शुक्ला का कहना है कि एसपी योगेश मरावी मंडला जिले में पदस्थ है। झगड़े के कारण विनीता 5 साल पहले पति को छोड़कर अपनी बहन के साथ किराए के मकान में रह रही थी। मरावी 15 दिनों से अपनी ड्यूटी से गायब चल रहा था। इसके बाद जो घटा वो बेहद भयावह था। पुलिस ने तुरंत टीम एक्टिव कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हरप्रीत कौर रिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी। भोपाल से हरप्रीत कौर रिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आईबीसी 24। बड़ा भाई हर रोज शराब पीता था, परेशान करता था। फिर इस परेशानी का छोटे भाई ने किया खौफनाक अंत। टंगिया उठाकर दिया खून के रिश्ते को ही खून खून। जांजगीर में फिर एक बार रिश्तों का कत्ल हुआ। खून के रिश्ते खून खून हो गए। बिरगहनी गांव में छोटे भाई बलराम साहू ने टंगिए से वार कर अपने बड़े भाई खोजराम साहू को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद चांपा थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी वारदात की जानकारी देकर सरेंडर कर दिया। आरोपी को हिरासत में लिया गया। आरोपी से पूछताछ की गई है। आरोपी अपने पूछताछ के दौरान अपने मेमोरेंडम कथन में बताया कि वह अपने बड़े भाई खोजराम से इस बात से परेशान था कि वह शराब पीकर घर में आए दिन जो है सभी को परेशान करता था। कई बार इसको चेतावनी दिया कि तुम ऐसा मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और अंततः कल बीती रात जो है ये उसकी टंगिया मार कर हत्या कर दिया। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों के बीच हर रोज विवाद होते थे। बड़ा भाई भोजराज हर रोज शराब पीकर आता और छोटे भाई को परेशान करता। हर रोज की इस चिक-चिक से परेशान होकर छोटे भाई ने टंगिए से वार कर झगड़ा ही खत्म कर दिया। सिटी कोतवाली टीआई मौके पर पहुंची और एफएसएल की टीम ने मौके से सभी साक्ष्य जुटाए। इस वारदात से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी छोटे भाई बलराम साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत जुर्म दर्ज किया है। राजकुमार साहू, आईबीसी 24, जांजगीर। लॉरेंस बिश्नोई यूं तो सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी पूरे भारत में उसकी दहशत है। और अब इसी दहशत ने दी है एमपी में दस्तक, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब पुलिस के हत्थे चढ़ा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा। और जब इसका खुलासा हुआ तो एसटीएफ और एटीएस टीम के पैर के तले जमीन खिसक गई। एमपी में लॉरेंस बिश्नोई कनेक्शन, एसटीएफ और एटीएस का शुरू एक्शन। बिहार से मध्य प्रदेश में फैला रहे दहशत। आखिर पुलिस कैसे देगी शिकस्त? मध्य प्रदेश में वैसे भी अपराध और अपराधियों की कमी नहीं है। आए दिन कहीं न कहीं से हत्या और लूट की खबरें सामने आती रहती हैं।
ऐसे में इंदौर में एसटीएफ और एटीएस की संयुक्त टीम ने जो आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उनकी स्टोरी सुन न सिर्फ पुलिस हैरान है, बल्कि अब लोगों में भी दहशत का माहौल है। तस्वीरों में दिख रहे ये अपराधी कोई आम बदमाश नहीं, बिहार से आए हैं और ये इंदौर में राजस्थान के एक शराब कारोबारी के ट्रक को हाईजैक करने आए थे। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से एक आरोपी लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा है। 3 आरोपी आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किए गए थे, जिनसे पिस्टल बरामद हुई थी। उसमें मुख्य आरोपी भूपेंद्र है, जिसके विरुद्ध पंजाब, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश में अपराध पंजीबद्ध है। तो इनसे पूछताछ करने के लिए एसटीएफ और एटीएस की टीम कल थाने पहुंची थी। इसके अलावा बिहार की टीम ने भी थाने पर आकर के इनसे पूछताछ की। इंदौर की लसूड़िया थाना पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया तो पूछताछ में कई खुलासे हुए। आरोपियों ने राजस्थान के सिकली गरोह से हथियार खरीदना बताया। इनके इंटरनेशनल हवाला रैकेट और जेल से गैंग ऑपरेट करने के साथ ही फर्जी सिम के रैकेट में शामिल होने की जानकारियां मिली हैं। इनमें से एक आरोपी भूपेंद्र पंजाब में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ जेल में रह चुका है और बिहार में 50,000 का इनामी बदमाश था। भूपेंद्र अपराधी है। 2017 में ये फरीदकोट जेल में लॉरेंस के साथ बंद था और फिर उसके बाद ये उसके नाम से राजस्थान में अपराध करने लगा। गिरफ्तार आरोपियों से एसटीएफ और एटीएस ने भी पूछताछ की है। बिहार में कई अपराध करने के बाद आरोपी यहां पर वारदात करने आए थे। फिलहाल आरोपियों से लसूड़िया थाना पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। अंशुल मुकाती, IBC 24, इंदौर। पहले OLX पर दोस्ती हुई, दोस्ती परवान चढ़ी, प्यार हुआ, इकरार हुआ, शादी के ख्वाब देखे गए, लेकिन शादी की जगह हाथ लगी बर्बादी और दुष्कर्म। देखिए इंदौर से गुनाह किए दास्तान। इंदौर में OLX पर शुरू हुई बातचीत युवती के लिए पूरी जिंदगी का दर्द बन गई। लिंबोदी की रहने वाली युवती OLX पर कुछ तलाश रही थी, तभी उसकी इंद्र कुमार नाम के शख्स से बातचीत शुरू हुई। पहले दोस्ती हुई, फिर शादी का वादा हुआ, जिसके बाद युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इसके अलावा युवती से लगातार जरूरत बताते हुए 8 से 10 लाख रुपए भी आरोपी ने ठग लिए। बाद में जब युवती ने इंद्र कुमार से शादी करने को कहा तो आरोपी टालने लगा। जो आरोपी है उसके द्वारा ये बताया गया कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और लगातार फिर होटल में गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाई, उससे कुछ पैसे ही मांगे। और जब पीड़िता को ये पता चला कुछ समय बाद के ये लड़का शादीशुदा है, फिर पीड़िता ने परेशान होकर यहाँ पर विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान युवती को जब पता चला कि आरोपी शादीशुदा है तो उसने विजयनगर थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज करा दिया। गुनाह में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर नई घटनाओं की तफसील लेकर हाजिर होंगे। तब तक सतर्क रहें, सावधान रहें। जब सतर्क रहेंगे हम तो अपराध होंगे कम, क्योंकि कानून के हाथों से कोई बच नहीं सकता। बस एक सुराग और जालिम खल्लास।